जी, मेरी ये जो सबसे पहले जो मेरे पास किताब पड़ी हुई है वो है, मेरा ख़्याल है कि मैं ये इससे शुरू करती हूँ। ये है अक़ीदतों का सफ़र। ये मेरी हज का सफ़रनामा है। हज के सफ़रनामे तो बहुत लिखे जा हैं, लेकिन मेरी ये जो किताब है हज का सफ़रनामा, ये आपको आप पढ़ेंगे तो ये इसमें मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने वहाँ जाके सिर्फ़ अक़ीदत की आँखों से नहीं देखा, बल्कि मैंने वहाँ सोसाइटी और माशरती हवाले से भी देखा कि वहाँ किस तरह लोग बिहेव करते हैं। मुख्तलिफ़, आपको पता है, पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं और वहाँ फिर एक साथ रहते हैं। उनका मेल-जोल, रहना, वो सब मैंने उसमें वो पॉइंट आउट किया है। और ये किताब मैंने अपनी वालिदा और वालिद के नाम की है। वालिद, वालिदा और जीवन साथी, तीनों के नाम। इंतसाब उनके नाम है। जी। अच्छा। और आगे मैंने ये जुमला लिखा हुआ है कि जिनकी मोहब्बतों ने ज़िंदगी की कठिन राहों को सहन किया। तो एक तो इंतसाब की तरफ जो तवज्जो दिलाई है, तो वो उस वक़्त जब हम किताब मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद इंतसाब लिखना होता है, वो लिख देते हैं। लेकिन यकीन कीजिए कि मुझे आज एहसास हुआ कि ये तो बड़ी अहम चीज़ है जो आपने तवज्जो दिलाई है इस पे, वरना इससे पहले मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वो किताब का, कह लें कि अर्क होता है ना, कि आप पूरी किताब जब आप लिखते हैं तो उसके तासुर में रहते ये हैं। बड़ी पर्सनल चीज़ है जी, ये हाँ, इंतसाब बहुत लिखना तासुर जो में रहते हैं ना आप उसमें, और वो उस तासुर में जब रहते हैं तो कोई ना कोई किरदार जो है वो आपके पस मंज़र में होता है, तो वो उस पस मंज़र को आप वो जी बिल्कुल। उसमें उसके नाम करना चाहते हैं। तो ये असल में ये इस किताब में मेरी वालिदा बहुत बीमार थी। थोड़ा-सा मैं इसमें बता देती हूँ। तो जब मेरे मियाँ ने फ़ैसला किया हज का, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा नहीं जी, मेरी वालिदा बहुत बीमार है, ये ना हो कि मैं हज करने जाऊँ और वापस आऊँ तो वालिदा ना मिले। तो ये चुप रहे कुछ देर, फिर इन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम अल्लाह के घर जा रही हो, वहाँ जाके दुआ तो करोगी ना, दुआ कर सकती हो, तुम्हारी अम्मी ठीक भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ इतनी अट्रैक्ट की मुझे, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं पूरा टाइम उस पे ना खौफ़ज़दा रही। मैंने कि पता नहीं मेरी वालिदा मुझे मिले ना मिले, तो ये मेरा उसी शशोपंज में ना हज हुआ। तो इसीलिए फिर मैंने अपनी वालिदा के नाम लिया। अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं वापस आई तो वालिदा हयात थी, और चंद हफ्तों के बाद उनकी डेथ हुई और मैं उनके साथ थी। तो ये फिर मैंने उनके नाम किया और मैंने ये किताब किस सन में आई? ये किताब मुझे सन आप मत पूछिए, नहीं, मैं यहाँ भूल लिखा जाती होगा। हूँ। हाँ जी, 2007 में है। अच्छा, 2000, ठीक है, 2007 ठीक में, हाँ जी, अक़ीदतों का सफ़र। अक़ीदतों का सफ़र। उसके बाद जी ये है, ये मेरी है इंडिया का सफ़रनामा। ज़बरदस्त। जी, हम लोग इंडिया, चूँकि मेरे हस्बैंड जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी फ़ास्ट के डायरेक्टर रहे हैं, बल्कि फाउंडर मेंबर भी थे। और एक दफ़ा ये फ़ास्ट के स्टूडेंट्स को हम लेके इंडिया गए थे। तो वहाँ ये उस दिन का वाक़या है जब जिस दिन बेनज़ीर शहीद हुई, उसी दिन हमें इंडिया जाना था। तो हमें, चूँकि हम एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेहमान थे, तो हमें बहुत सारी शहरों को देखने का मौका मिला, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखने का मौका मिला, और अलीगढ़ लाइब्रेरी देखने का मौका मिला। और लाइब्रेरी वो सरबराहों के लिए खोलते हैं, दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें दिखाई, एक-एक। तो वो फिर मैं उसके पॉइंट्स लेती रही, और वो इसमें मैंने फिर वो सारा ज़िक्र किया। तो और ये आपका अलीगढ़ सफ़रनामा यूनिवर्सिटी का हुआ? ये सफ़रनामा है मेरा। जी बिल्कुल, ये भी सफ़रनामा है और ये भी सफ़रनामा इसका है, नाम अक़ीदतों का बताएं। सफ़र। ये है दय्यारे गंगो जमन। अच्छा। जी, दय्यारे गंगो जमन। इसका इंतसाब मैंने किया है उन तमाम प्यारे लोगों के नाम जो मेरी ताकत है। अब ये देखिए कि आप जब भी कोई सफ़र करते हैं, या तो मैं ये देखती हूँ एक बंदा नहीं होता, वो आपके बहुत सारे लोग चेन आपके होती है, हेल्पर बिल्कुल। होते हैं, काम करें। अब ये जब मैंने इंडिया जाना था तो मेरा शनाख्ती कार्ड रिन्यू नहीं हुआ था। मेरी एक दोस्त ने, शैला हसन ज़ैदी ने, अपने ताल्लुकात की बिना पे चंद दिनों में मेरा शनाख्ती कार्ड बनवा दिया। तो अब ये देखिए कि बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं ना, जो बिल्कुल। आपकी मदद करते हैं और आपकी वो साथ खड़े होते हैं। तो ये मैंने इंतसाब जो है ना उनके नाम किया है। अच्छे दोस्त याद भी रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल।
नहीं नहीं जी, बहुत बहुत याद भी रहते हैं, वो आपकी मददगार भी होते हैं, हौसला अफजाई। मैं तो कहती हूँ कि जिसके चंद मुखलिस दोस्त हैं उनके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती आसान। है। ये जी मेरी किताब है हैरत को तस्वीर करें। ये असल में 3 मुल्कों का सफ़रनामा है। एक तो इंग्लैंड का है, दूसरा अमेरिका का और तीसरा ऑस्ट्रेलिया का। तो ये मुझे अमेरिका तो ख़ैर हम सैर करने गए थे, लेकिन यूके और ये ऑस्ट्रेलिया में मेरे बच्चे हैं, तो हमें वहाँ जाने का मौका मिला और मुझे बहुत ही ज़ाहिर है सहूलियात भी मिल गई वहाँ देखने का। तो इसमें वो जी इसका इंतसाब, हाँ इसका इंतसाब मैंने रगे जाँ से भी करीब अपनी वालदा मोहतरमा वज़ीर बेगम, दिल की धड़कन में बसे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह और उम्मीद सहर मेरी पोती हानिया के नाम। ये 3 जन 2 जनरेशंस का हो गया। ये है जी, ये मेरी इसी साल आई है खिड़की के उस पार। ये कोरोना की शब रोज़ है। इस किताब में हुआ ये कि मैं जब हम मुक़य्यद हो गए थे घरों में कोरोना में, तो और आए दिन आपको पता है फौतगी की खबरें, और ना किसी से मिल सकते थे ना जा सकते थे। तो उस वक़्त फिर मैं यहाँ बल्कि इसी सोफ़े पे बैठी हुई, तो मैं सोचती रहती थी और लिखती रहती थी। और उसमें पहले सबसे पहले मैंने शुरू किया अपनी स्ट्रीट से, कि इसी स्ट्रीट को आबाद होते देखा, सड़क बनते देखा, लोगों के घर बनते देखे, उजड़ते देखे, मरते देखे, और बहुत सारे घर बेच के चले गए। तो ये आप मतलब कहानी दर कहानी मैंने तो ये है कि अपनी स्ट्रीट का सोचा और उसके बाद कहानियों का एक सिलसिला चल निकला। तो मेरा ये होता था कि मैं फ़ेसबुक पे लिखती थी, और फ़ेसबुक पे जिस दिन नहीं लिखती थी उस दिन यकीन कीजिए कि कभी कनाडा से कभी अमेरिका से फ़ोन आ रहे होते थे कि हम सुबह उठते थे, तुम्हारी किस्त वो फ़ेसबुक पे आई हुई होती थी और हम उसको पढ़ते थे, तो तुमने आज क्यों नहीं लिखी? तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वाक़ई कि शायद इसमें कोई दम-ख़म है तहरीर में। मैं तो अपनी वैसे ही लिखती थी। तो उससे फिर मैंने वो चल निकला और मैंने लिखती चली गई, और मैं ये पूरी किताब अपने मोबाइल फ़ोन पे लिखी है। अच्छा। तो उसके बाद फिर मुझे वो सफ़र ख़त्म हुआ, तो इस्लामाबाद आने का, और इससे पहले हम किराए पे रहते थे उसका, इस गली का। फिर उसके बाद मुझे अपनी ज़िंदगी की अपने अंदर मैंने झाँका, तो मुझे अपने अंदर की कहानियाँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो और ये बायोग्राफ़ी भी कह लें कि एक तरह की है। तो इस तरह फिर कहानी दर कहानी का सिलसिला, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ, आप हैरान रह जाएंगी कि एक-एक किरदार, एक-एक वाक़या जो हमारी गली में चलता-फिरता था, शायद मैं भी भूल चुकी थी, सच्ची जो बात है। लेकिन जब मुझे कहानियाँ मैं लिखने लगी, तो मुझे जिस तरह वो याद आती चली गई, तो वो मेरे लिए भी एक बड़ा ही नहीं, इंटरेस्टिंग कोरोना ने तो एक्सपीरियंस था। हमें काफ़ी हद तक जो है हाँ, एक हमारा जैसे रिवाइटलाइज भी कर दिया यादों के हवाले से, और पूरी समाजी तब्दीली जो है। बिल्कुल। और ज़ाहिर बात है घर में हैं, और फिर अच्छा जब आप घर में मुक़य्यद हो जाते हैं ना, फिर आपको सोफ़े, पर्दे, गिलास, पानी, किताबें, ये सारी चीज़ें जो है ना घर में जो है आपने बिल्कुल। अपनी मुसीबत ढूँढनी होती है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इवन के इंसानों को भी आपको फरोलने का लफ्ज़ हाँ, इस्तेमाल करना। बिल्कुल। तन्हाई होती है ना आपकी, थोड़ी-सी सोशल लाइफ़ ख़त्म हो जाती है, आना-जाना, तो वो आप फिर कंसंट्रेट करते हैं ना आप किसी ख़ास चीज़ पे, आप शौक पे, यकीन करें ज़ौक कई पे। लोगों ने तो बहुत सफ़र किया, लेकिन कई लोगों ने जो घर में थे 2 माह जो है वो बड़ी अय्याशी में भी गुज़ारे। और ये अय्याशी से मुराद ये बड़ा पीस एंड काम, सुबह उठे बस वेट करें ना, और तो कोई काम है नहीं, या तो मौत का वेट कर रहे हैं, कोरोना होने का, सही बात है। या फिर रास्ते खुलने का, या वबा के बिल्कुल। छँटने का। तो वो बड़ा अच्छा लगा कि इसमें मुझे वो खौफ भी ख़त्म हो गया ना, कि वो इसके जो मौत का खौफ था, ये वो अपनी कहानियाँ लिखने में इतनी मैं मगन हो गई कि बड़ा ही अच्छा मुझे टाइम गुज़रा मेरा। तो ये मैंने इंतसाब किया है अपने जानिसार भाई अमानुल्लाह और सैफुल्लाह, खून बनकर रगों में दौड़ने वाले मेरे बच्चे फ़हद, हारून और सायरा, और शादी के 8 साल बाद सायरा के घर आंगन में खिलने वाली कोम्पल, मेरी नवासी ज़हरा अहमद के नाम। क्या बात सारी चीज़ें तो अब ये मेरी अभी तो इकलौती है, इंशाल्लाह एक और मवाद तैयार है, अफसानों की मसीहा। तो ये इसमें छोटी-छोटी कहानियाँ हैं मेरी, वो भी कह लें कि मुआशरे के हवाले से, रवैयों के हवाले से मैं ज़्यादा लिखती हूँ। तो ये मैंने अपने शौहर मोहम्मद अय्यूब अलवी के नाम, जो तहम्मुल
बुर्दबारी और मोहब्बत का समंदर है, मगर ये समंदर इनके अंदर ही पिन्हा है। हसरत है कि कभी इसकी फवार लबों से छलक कर मुझ तक भी पहुंचे। हाँ। तो इसमें बड़ा इंतसाब पे ना बहुत ही क्रिटिसाइज भी किया था लोगों ने कि आपने ये क्या लिख लिया अपने मियाँ के बारे में। तो मैंने कहा ये एक जो मेरे अंदर की फीलिंग थी वो मैंने इसमें लेकिन लिखी ये है। इंतसाब यही होता है ना हाँ कि आप जो बात आपके दिल में है आप कहते हैं वही यहाँ इसको जगह दी जाए, यही जगह दी जाए। बिल्कुल, तो इन अफसानों को कुछ मैंने आपको सुनाया भी है। तो बस इसी तरह की कहानियाँ हैं, ज़िंदगी की कहानियाँ जो हम लिखते चले जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपका काम, अभी आपकी पाइपलाइन में भी कुछ काम है। हाँ, बिल्कुल आपने याद दिलाया। मेरी 2 किताबें जी, एक तो मैंने सलमा अवान पे काम किया है, शख्सियत और फ़न। तो वो पढ़ा हुआ है, बल्कि काफ़ी अर्सा हो गया है कि मैंने एकेडमी ऑफ लेटर्स को दिया था। अभी तक उन्होंने खैर बहरहाल छापा नहीं है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। और दूसरा बुक फाउंडेशन ने एक तो ये अभी रिसेंटली ये खिड़की के उस पार छापी। एक मेरा तहकीकी काम है, काफ़ी उसमें मुझे 2 साल तकरीबन लगे। पाकिस्तान गर्ल गाइड का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसमें ये है कि मुझे वहाँ हमारी कमिश्नर थी फरहाना अजीम, उसने मेरी ऐसी तहरीरें देखी तो उन्हें बहुत पसंद आ गई। तो उन्होंने कहा कि भी तुम हिस्ट्री लिखो गाइडिंग की। तो वो खैर मुख्तलिफ मराहिल तय करती करती तो उन्होंने मुझे फिर एक दिन बैठा के बताया कि हिस्ट्री उस तरह नहीं लिखनी कि कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया और वो डेथ हो गई, कुछ ज़िंदा हैं, कुछ काम छोड़ के बैठी हुई हैं, तो वो अब नापैद हो गई हैं। वो रोल मॉडल है हमारी सोसाइटी की ख़वातीन के हवाले से। तो उसके इंटरव्यूज़ लो, जाओ उनके पास हर सूबे में और उनके इंटरव्यूज़ लेके तो वो लिखो। तो मैं शुरू हो गई अल्लाह के नाम पे। तो यकीन कीजिए कि मैं जब ये गाइडिंग के हवाले से मैंने लोगों का, ख़वातीन का अपनी सोसाइटी में काम देखा, उनका जज्बा देखा, उनका, और वाक़ई सही बात है कि वो हम हाईलाइट नहीं कर सके उसको। कभी भी किसी ने भी नहीं आई, वो ख़त्म हो गया। साथ ही सोशल वर्क ही था ना ज़्यादातर लोगों का। और ये इतना ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। आज मुझे, मैं भी सोशल वर्क करती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि आप बगैर पैसों के काम करती हैं, आप अपना वक्त भी देती हैं, अपना फ्यूल भी खर्च करती हैं। मतलब लोगों की समझ में आता ही नहीं है कि काम करना और लोगों के लिए अपनी ज़ात से निकल के लोगों के लिए काम करना कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है। ये हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है ना। तो इसमें जो ये अभी इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में छप जाएगी, उसमें मैंने उन ख़वातीन को हाईलाइट किया है कि जिन्होंने सोसाइटी के लिए बेतहाशा काम किया और किस तरह उनकी ज़िंदगियाँ गुजरी। यकीन कीजिए कि मैंने बहुत कुछ सीखा। और उसमें ये था कि कई ख़वातीन ऐसी थी कि जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा लगा जुमला, मैं आपको शेयर करती हूँ। इरशाद। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात हुई शादी की, तो कहते मैंने शादियों पे जाना छोड़ दिया, मैंने ज़िंदगी में कभी शादी पे नहीं गई। कि मैंने कहा, मैं हैरान हुई कि क्यों? तो कहती है कि मैं एक दफ़ा शादी पे गई थी और जाके वापस आई हूँ तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि कितनी स्टूपिड एक्टिविटी है जिसमें मैं वक्त ज़ाया करके आई हूँ, कि मुझे क्या हासिल हुआ? तो कहती उसके बाद मैंने फ़ैसला किया और मैं कभी शादी पे नहीं गई। और उन्होंने मुझे बताया था, कहते कि मैंने ये सोचा कि ज़िंदगी में अगर सोशल वर्क नहीं है, अगर आप किसी की कोई खिदमत नहीं करते तो फिर आपकी ज़िंदगी का जवाज़ क्या है? आप क्या जवाज़ पैदा करेंगे? तो वो ज़बरदस्त। मतलब इस तरह के खूबसूरत जुमले और इस तरह लोगों ने काम किया बेतहाशा सोसाइटी के लिए, मतलब हाँ, सारी ज़िंदगी कंट्रीब्यूशन तो होनी दिया चाहिए। है। अब ये औरतें कह लें कि माज़ी के धुंधलके में दफ़न हो चुकी थी। मैंने उन औरतों के इंटरव्यूज़ किए जो ज़िंदा थी। बाज़ ऐसे भी शामिल हैं कि जो वफ़ात पा चुकी थी, उनकी बेटी से इंटरव्यू लिया, उनकी बहन से इंटरव्यू लिया। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग, हर हर आपको पता है हर पर्सनैलिटी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस बिल्कुल होती है। स्ट्रगल जिन्होंने किया हुआ है ना हाँ, वो तो हीरोज हैं ना। आप हैरान होगी कि एक खातून का मैं इंटरव्यू लेने गई एक गाँव में, अनमैरिड थी वो खातून, हमारी ट्रेनर थी वो। वहाँ जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसने पूरे गाँव का, आप कहते हैं ना कि पूरे असरअंदाज़ी, पूरे गाँव का माहौल बदल दिया। उस गाँव में, छोटा सा लाहौर की मुज़ाफ़ात में है, तो वहाँ सारे मर्द नशा करते थे और वो ख़वातीन को मारते थे और ख़वातीन जो है वो घरों में बेचारी पिसती थी।
उसको माहौल उसने चेंज किया, उसने ख़वातीन में एतमाद पैदा किया, उन्होंने बच्चियों में एतमाद पैदा किया, उन्होंने घरों में जाके उन्हें कहा कि किस तरह आप बकरियाँ पालें, मुर्गियाँ पालें, आप अपने आप को मुआशी तौर पे मजबूत करें। और उसके बाद उन्होंने फिर मर्दों को चेंज किया, बच्चियों के थ्रू किया, बीवियों के थ्रू किया, मतलब किस तरह सोसाइटी में आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आप वो गाँव में कितनी चेंज लेके आई ख़वातीन। तो ये देखने वाला तजुर्बा है, नहीं, बिल्कुल सही है। एक्सपीरियंस है। और वो ये जो काम आपने किया ये भी अपनी इसकी भी बड़ी बात है कि हाँ, अच्छा इसमें एक तो ये हिस्ट्री होगी, दूसरा ये कि इनको जो पढ़ेगा, हाँ, जो लोग, रोल तो वो मॉडल। मोटिवेट होंगे और वो हाँ। मज़ीद मोटिवेट नहीं होंगे। मतलब हम क्यों किसी और मुल्क से या दुनिया से लेने जाएँ, हमारे तो अपने आपने पास है, रोल बिल्कुल है, मॉडल्स हैं, बिल्कुल है। हम उनको क्यों ना हाइलाइट करें। ऐसे ही हाँ, बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा काम थोड़ी है। सोसाइटी में पॉजिटिव काम है। आपने इतना सोशल वर्क किया और सोशल वर्क का आपका मिजाज ही सोशल वर्किंग है। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आप हमारी सोसाइटी में क्या ऐसा एक इकदाम चाहती हैं कि वो हो जाए तो हमारी सोसाइटी बदल जाएगी? मैं ये समझती हूँ कि हमें अपनी ज़ात से निकल के सोचना चाहिए। हमें इनफरादी नहीं, इज्तमाही सोच के साथ सोसाइटी को लेके चलना चाहिए। मेरा ख्याल जब हम अपनी ज़ात से निकल जाएंगे ना, देखें जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं और मैं कहाँ हूँ, मुझे वहाँ होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि फिर सोसाइटी चेंज नहीं हो सकती। सोसाइटी में हमें दूसरों को साथ लेके चलना चाहिए, मोहब्बत तकसीम करनी चाहिए, नफरतों ओपन को माइक ख़त्म का करना चाहिए। क्या है सिलसिला और वो कैसे आया जी, ज़हन में? असल में मैं जब यहाँ आई हूँ तो मुझे तशनीगी का एहसास होता था। मैंने इससे पहले मैं बता दूँ कारवानी अदब शुरू की थी। उसमें उस ज़माने में मेरी इतनी यहाँ इस शहर में बहुत ज़्यादा अदीबों से दोस्ती नहीं थी, तो फिर इसी तरह चिराग से चिराग मैं गई। आसिफ अकबर साहब उनकी डेथ हो गई तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा मेरा दिल चाहता है मैं कुछ अदीबों शायरों को इकट्ठा करूँ और अपने घर में। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। फिर वो हमने शुरू किया, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, एक फैमिली की तरह बन गया। उसमें कोई कदगन नहीं थी, उसमें शायरी भी होती थी, उसमें अफसाना भी, कहानी भी, जो जिसने भी जो लिखा। लेकिन ये है कि फिर वो उसमें मैट्रिक भी लेके जाती थी उन लोगों को, एक फैमिली की तरह ना, बाहर भी चले जाते थे कभी कहीं कभी कहीं। तो बहुत इंजॉय कर रहे थे सारा कुछ है। फिर मैं उसमें थोड़ा सा बोर हो गई क्योंकि उसमें बहुत सारे नॉन अदीब भी आ गए थे। फिर उनकी तहरीरें जो है वो मतलब मज़ा नहीं देती थी मुझे। तो मैं फिर थोड़ा बोर होने लगी और कुछ अर्सा मैं काम करके, सच्ची जो बात है, मुझे होता है कि उसमें ताजगी आए, उसमें नयापन है। फिर जब ये ख़त्म हो गया तो फिर मैंने उसमें एक दफ़ा मैं गई लोक वर्षा, तो डॉक्टर फौजिया मुझे मिली। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस तरह का एक प्रोग्राम शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अ, हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो गाना चाहते हैं ना, उनके अंदर टैलेंट है। तो मेरे पास तो टाइम नहीं है, तुम इस तरह करो कि यहाँ ओपन माइक प्रोग्राम जो है वो शुरू करो। मैंने कहा मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका, सच्ची जो बात है ईमानदारी से। तो कहती कि नहीं वो तुम ही करोगी। मैंने कहा मैं कैसे करूँगी? कहती नहीं अपनी टीम बनाओ, लोगों को लेके आओ और वो करो और शुरू कर दो अल्लाह का नाम लेके। अच्छा मैं घर आ गई तो मैं सोचने लगी क्योंकि मेरी मेरी चूँकि मिजाज भी ऐसा है कि एक नया चीज़ है, एडवेंचर है, चलो करके देख लेते हैं। तो मैंने फिर वो ज़ेन लड़ाना शुरू कर दिया। फिर मैंने ढूँढा लोगों को, ढूँढ लेके टीम, फिर मैं उनके पास पहुँची। खैर वो हमारा ये था कि हम एक दिन इंटरव्यूज़ लेते थे नए लोगों के। उन्होंने कहा था बाकी सब काम पब्लिसिटी और ये वो सब हम करेंगे, आपने सिर्फ उसको करना। तो हम इसमें इंटरव्यूज़ लेते थे और संडे को हम प्रोग्राम करते थे। तो उसमें शुरू-शुरू में तो यही था कि मैं खुद ही तस्वीरें खींच रही हूँ, खुद ही अनाउंसमेंट कर रही हूँ, खुद ही मैं वो कर रही हूँ। तो लेकिन ये कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को शामिल किया और काफ़िला बनाया। फिर तो एंड में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया प्रोग्राम कि उसमें हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था कि लोग चाहते थे कि वो हो। बल्कि लोग हमारे पास आते थे और वो कहते थे कि हम हफ्ता भर बड़े डिप्रेशन में रहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं इस दिन का। बड़ा पॉपुलर हुआ प्रोग्राम। फिर आपको पता है कि जब इतना पॉपुलर हो जाए तो फिर डॉक्टर फौजिया सईद भी चली गई जो इसकी मुजद थी। तो मैं मतलब मैंने जब ये प्रोग्राम किया तो मेरे मियाँ ने कहा था कि तुम ठीक है तुम कर लो ये इस तरह का प्रोग्राम, लेकिन ये है कि तुमने एक पाई भी नहीं लेना लोक वर्षा से, अगर मतलब पैसा नहीं लेना। तो फिर मैं तो फ्री करती थी। अब तो जब इंसान पैशन के साथ काम करता है ना, उसको पैसे का लालच नहीं होता, तो वो फिर उसको हाँ, फिर वो और करता तरह चला लेके जाता है, चलता सही है ना। है।
तो फिर मैंने उसको अदीब व शायरों को भी मदऊ किया, उसमें लोगों को लेके आई, तो बड़ा मज़े का वो प्रोग्राम। उसमें 2 अवार्ड मुझे मिले, डॉक्टर फौजिया ने दिया मुझे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग। तो फिर डॉक्टर फौजिया, फिर मैं इंग्लैंड मुझे जाना पड़ गया ना, तो इंग्लैंड जब मैं गई तो फिर वो मुंतशिर ही हो गया प्रोग्राम, वो ख़त्म ही हो गया तकरीबन। तो वो मैंने किया, फिर उसके बाद हल्का बाब नसर का किया। फिर उस उन दिनों मैं फ़ारिग थी, तो मेरा दिल चाहता था कि दोबारा से कारवान अदब को ना मैं वो करूँ। तो एक दिन सलमान बासत साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि शायरी तो होती ही रहती है हमारे यहाँ, नसर नहीं होती, तो हम क्यों ना एक नसर का, मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, तो इस तरह का कुछ करें। तो मैंने कहा मैं तो खुद पहले से चाहती थी कि मैं कारवानी अदब, और कारवानी अदब से मैंने कहा वो थोड़ा सा कह रहे कि हट गया था ना हमारे जो मकासद है, तो इसलिए मैं बोर हो गई थी। तो मैंने कहा हम ये स्ट्रिक्टली ज़रा इसको करेंगे। तो वो तो फिर अमेरिका चले गए, तो मैं तो चूँकि एक्सपीरियंस भी थी वो इसका था मुझे कारवान अदब का, तो इसका फिर हमने ये सोचा कि इसका नसर मनासरा नाम इसका हल्का बाब नसर रखें। तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा, बड़ा ही कामयाब रहा, मंथली मैं करती थी उसको। लेकिन अब फिर और भी मेरे बहुत सारे लोग शुगल हैं, मैं BPW में भी हूँ, मैं फैज़ुल इस्लाम का भी 5 स्कूलों का जो मैगज़ीन है वो भी मैं एडिट करती हूँ, और फिर यूनिवर्सिटी वुमेन में भी हूँ, पाकिस्तान गर्ल गाइड्स में भी हूँ। तो फिर वो ऐसी खींचातानी, आपके पास टाइम हाँ तो ठीक नहीं है, फिर होता है हाँ, कि जो लिखना काम भी। सही हो सके वही करे बंदा। हाँ, तो वो फिर थोड़ा-सा मेरी तवज्जो हट गई, लेकिन अभी भी मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे पकड़ लेते हैं कि आप हमें बुलाएँ या ये वो, फिर इंशाल्लाह शुरू करूँगी। म्यूज़िक भी मेरा शौक है, चूँकि वो भी हम महफ़िलें करते रहते हैं उसको। गाती भी हैं या नहीं नहीं, सिर्फ? गाती नहीं, मतलब गवाती हूँ। गवाती। जी, बहुत अच्छा रहा जी, बहुत चलिए, शुक्रिया आपकी थैंक यू टाइम सो का। मच। थैंक यू और आपका कि आपने आपने कैसे ढूँढा मुझे? ये आपको आपने ढूँढने कैसे सोचा? नहीं, आपको ढूँढने की ज़रूरत है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा आपने, ऐसा तो कोई टैलेंट नहीं है। जी लेकिन ये है बिल्कुल, हम कि ऐसे ही नॉन टैलेंटेड लोगों को ढूँढते अच्छा, अच्छा। तो मैंने कहा चले, बात करके अच्छा लगता है, ज़ाहिर है। हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच, आपको बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि